Good morning, dear students. Today we are going to start chapter 3, trigonometric functions. Trigonometric functions means functions of certain angles and their trigonometric ratios. Under this chapter, before to start, the most important topic is angle. Let us study about angles. In class 11, the value, definition and context of angles will become broader in broader sense, and you have to study positive angles as well as negative angles. How does an angle is formed? Suppose this is a ray which can rotate. ये वाली रे ऐसे रोटेट कर सकती है. अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करके इस पोजीशन में जाती है तो एक ये जो फिगर आपके सामने बना है एक एंगल है, और यहाँ रोटेशन ऑफ रे इज गिवन लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड positive angle as the ray has rotated anti-clockwise. Remember, anti-clockwise direction in physics and mathematics is taken as positive. अब मान लीजिए this is another ray of revolution. मान लो ये इसका नाम मैं ए बी दे दूं, और ये रे रोटेट करती है इस तरीके से और नीचे जाती है. सपोज ये सी नई पोजीशन. दिस रोटेशन ऑफ रे इज क्लॉकवाइज एंड दिस एंगल इज टर्म्ड एज नेगेटिव एंगल. सो टू काइंड्स ऑफ एंगल्स वी विल हैव टू डिस्कस इन क्लास 11, पॉजिटिव एंगल एज वेल एज negative angle. Then another thing that comes in our mind is, suppose one angle is given, this is an angle, and this is another angle. I am calling it angle number 1 and angle number 2. If I will ask which angle is greater, I hope every student will reply promptly, sir, angle 2 is greater. But when I will ask angle 2 is greater than 1, okay, how much greater angle 2 is than angle 1? So I hope is at this time you will not be in a position to reply promptly. You will start thinking कि एंगल 1 कितना है, एंगल 2 कितना है, ये तो हमें पता ही नहीं है. तो जब ये पता ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि एंगल 2 एंगल 1 से कितना बड़ा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? नाउ दिस सजेस्ट दैट whenever we want to compare we need measurement, and this is the need for measurement of angles in trigonometry also. तो सबसे पहले एक सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम. सेक्साजेसिमल सिस्टम. ये सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो है राइट एंगल को स्टैंडर्ड माना गया, क्योंकि जब भी कोई इनिशियली कोई व्यक्ति जैसे अपने भुजाओं का प्रदर्शन करता है, ऐसे करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो राइट एंगल बना रहा है. और ये 90 डिग्री का एंगल हम बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. अगर मैं ऐसे 2 उंगलियां घुमाऊं तब भी आप बोल देंगे यस सर राइट एंगल बन रहा है. ये बोर्ड के कॉर्नर पे कितना एंगल बन रहा है आप बिना मेजरमेंट के बता देंगे सर इट इज 90 डिग्री. सो 90 डिग्री एंगल इज द वेल रिकॉग्नाइज्ड एंगल बाय एवरीबॉडी. तो इसमें क्या किया इन्होंने, सेक्साजेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल के 90 पार्ट्स किए और प्रत्येक पार्ट को नाम दिया
क्या? डिग्री। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पहला अजम्पशन था। फिर उन्होंने एक डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया और उसको बोला मिनट। ये जो डैश मैंने लगाया है इसका उच्चारण है मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। हिंदी में मिनट को कला कहते हैं। और फिर उन्होंने 1 मिनट के भी फर्दर 60 पार्ट किए। ये बहुत छोटा हिस्सा होता है और आप जानते हैं इसको सेकंड बोलते हैं। तो ये सेकंड है, हिंदी में इसको वी कला कहते हैं। और डिग्री को, ये जो डिग्री का साइन है इसको हिंदी में अंश बोलते हैं। तो ये था सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इसमें एक राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो 2 राइट एंगल कितना हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन घूम जाऊं तो कौन सा एंगल बनता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होगा वो होगा 360 डिग्री। दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। सो 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री। देन 1 डिग्री is further divided into 60 parts. Each part is called minute. So 1 minute equal to 60, 1 degree equal to 60 minutes. And minute is further divided into 60 equal parts and each part was termed as second. So 1 minute is equal to 60 seconds. तो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम था बच्चों। सेक्साडेसिमल सिस्टम का मेजरमेंट आने के बाद अब बड़ी आसानी से, जैसे मान लीजिए ये बताएं कि ये 50 डिग्री का एंगल है और ये 80 डिग्री का एंगल है, तो आप फटाक से डिफरेंस बता दोगे कि सेकेंड एंगल जो है पहले वाले से 30 डिग्री ज़्यादा है। अब मैं एक दूसरे सिस्टम की चर्चा करूंगा जो हमको यहाँ पर सीखना है और उसको ध्यान से समझेंगे, वो आपके लिए नया होगा बिल्कुल। उसको बोलते हैं सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर, और जिसको दूसरा नाम है रेडियन मेजर। तो सर्कुलर या रेडियन मेजर क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंगल। अभी रेडियन में सबसे पहले हम 1 रेडियन कैसे लिखेंगे देखें। 1 के ऊपर में एक सी लगा दें या 1 लिखने के बाद RAD लिख दें। दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। 1 रेडियन एंगल क्या है? अगर मैं एक सर्किल लूं और इसमें मैं सर्किल की रेडियस सपोज स्मॉल r है, तो सर्किल की सरकमफेरेंस पे इतनी ही रेडियस के बराबर साइज का आर्क लेना है, ए और बी। मतलब ये ए से बी तक जो आर्क की लेंथ होगी वो भी r होगी। इस समय जो सर्किल के सेंटर पे एंगल बनता है वो 1 डिग्री 1 रेडियन का होता है। बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट को आप चेक कर सकते हैं। आप अलग अलग रेडियस के 3 सर्किल बनाइए। तीनों सर्किल में रेडियस के बराबर लंबाई की आर्क लीजिए। आर्क के दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से मिलाइए। आपको ये एंगल कांस्टेंट मिलेगा, हर बार बराबर आएगा। इसका मतलब है 1 रेडियन एंगल इज एन स्टैंडर्ड एंगल और इसको वेल डिफाइंड एंगल है। अब ये 1 रेडियन हो गया है ना। तो अब इसको ऐसे समझें अपन, आर लेंथ ऑफ आर्क सबटेंड्स 1 रेडियन एंगल। देयरफॉर अब मैं आधा सर्किल ले लूं, आधा सर्किल यानी यहां तक आऊंगा, तो आधा सर्किल की लेंथ कितनी होगी? पाई आर। तो पाई आर लेंथ ऑफ आर्क सबटेंड्स हाउ मच एंगल? तो पाई आर इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर, तो ये हो जाएगा कितना? पाई रेडियन। अच्छा, अब ये देखें, जब मैंने ए से लेकर यहाँ ए डैश तक आया
तो पाई आर सरकमफेरेंस यूज किया, तो ये एंगल एक्चुअली डिग्री मेजर में ये एंगल कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। और रेडियन में हमने निकाला कि पाई आर लेंथ ऑफ आर्क विल सबटेंड एन एंगल ऑफ पाई रेडियन, देयरफॉर हमको एक रिलेशन मिल गया कि पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए यहाँ से कई नतीजे निकल सकते हैं। पाई बाई 2 रेडियन कितना होगा, 90 डिग्री। अगर हम पाई बाई 4 रेडियन निकालेंगे तो वो कितना होगा, 45 डिग्री। अगर हम पाई बाई 6 रेडियन निकालेंगे तो वो कितना होगा, 30 डिग्री। इस प्रकार से अच्छा हम अगर 2 पाई रेडियन लिखेंगे तो 2 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये बहुत सारे रीजन हो गए, रिलेशन हो गए, और इन रिलेशंस को अब आपको 11th क्लास में बहुत ध्यान से समझना है और इसके इस्तेमाल की भी आदत डालना है। अब हम देखते हैं कि एक रेडियन का एंगल वास्तव में कितने डिग्री कितने मिनट का होगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, अभी हमने देखा क्या कि पाई रेडियन बराबर कितना था, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री अपान पाई। तो ये हो गया 180 अपान पाई डिग्री। ये कन्वर्सन को समझ लीजिए, जब भी आपको रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो वैल्यू निकालना है तो पाई का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 22/7 होता है। तो 22/7 लिख लें, पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। पाई रेडियन बोलोगे तो एंगल की बात हो गई और वो 180 डिग्री का। तो ये हो जाएगा, देखिए 180 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 22 डिग्री, दैट इज 1 जा 9 जा 0, 630 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। इतने डिग्री टोटल हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 5 जा 55 बचा 8, 11 7 जा 77 बचा 3, तो 3/11 लिख दीजिए 50। इसका मतलब ये होगा कि इसमें 57 डिग्री पूरी है, तो उसको अलग कर लीजिए और 3/11 डिग्री को मिनट में बदल दो। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 60 कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 57 डिग्री 180 डिवाइडेड बाई 11 मिनट, दैट इज इक्वल टू 57 डिग्री। इसको भी डिवाइड करिए तो 11 1 जा 11 बचा 7 70, 11 6 जा 66 बचा 4, तो 4/11 मिनट। तो ये हो गया 57 डिग्री 16 मिनट। और ये 4/11 को आप अगेन सेकेंड में बदल दीजिए, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 57 डिग्री 16 मिनट। और इस प्रकार से ये कन्वर्सन होगा। 6 चौक 24 240 डिवाइडेड बाई 11 सेकेंड्स। तो ये हो गया 57 डिग्री 16 मिनट। 11 2 जा 22 बचा 20, यानी अप्रॉक्सीमेटली 22 सेकेंड लिख सकते हैं। So 1 radian is equal to 57 degree 16 minute 22 seconds. This is the value approximately। और आपको ये कन्वर्सन आना चाहिए। परीक्षा में भी आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आप ये 1 रेडियन को डिग्री मिनट और सेकंड में, या ऐसा बोलेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो बच्चों इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और ये कैलकुलेशन सारी आपको बराबर सही तरीके से करनी आनी चाहिए, है ना। अब हम कन्वर्सन देखेंगे बहुत सारे। जैसे आपसे बोला एग्जाम्पल, एक्सप्रेस 3π/4 रेडियन एंगल इन सेक्साडेसिमल सिस्टम।
इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम में एक्सप्रेस करने को बोल रहा है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3π/4 रेडियन है, रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो अभी मैंने आपको बताया 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डिग्री हो गया, तो इसमें क्या होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 4 5 जा, 3 5 जा 15, 12 and 1 30। सो एक्चुअली 135 डिग्री यानी 3π/4 होगा। तो जब भी पाई की टर्म्स में रेडियन एंगल दिया हुआ हो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपसे बोला एक्सप्रेस 225 डिग्री इन सर्कुलर सिस्टम। तो अब यहाँ डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करिएगा, इंटू पाई अपान 180 करिए, उल्टा। अब ये हो गया सर्कुलर। ऊपर सी लिखिए या बगल में रेडियन लिख दीजिए, एक ही बात है। 5 3 जा 15, 5 6 जा 5 4 जा 5 5 जा 9 4 जा 9 5 जा, ये हो गया 5π/4। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम इसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute through how many radians does it turn in 1 second? बहुत ही बढ़िया सवाल, सभी बच्चे ध्यान से देखें। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 60 seconds is equal to 360, है ना। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड कितना, ये होगा 360 डिवाइडेड बाई 60, 6 6 जा 36, दैट इज इक्वल टू 6। 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन होंगे। अब ध्यान से सोचिए, मान लीजिए ये व्हील है, यहाँ से घूमना चालू किया, 1 सेकेंड में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में सेंटर पे कितना एंगल बनाया उसने, 360 डिग्री का, यानी 2π रेडियन का। ये पूछ रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 6 चक्कर पूरे लगाता है, एक चक्कर में 2π रेडियन का एंगल बनता है। तो लिखेंगे एंगल टर्न थ्रू इन 1 कंप्लीट रोटेशन, वो होता है 2π रेडियन। देयरफॉर व्हील टर्न्स 6 into 2π 12π रेडियन इन 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन है। दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, यू कैन डू इट वेरी वेल एंड नो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस आर देयर। तो इसको ध्यान से सब बच्चे नोट कर लेंगे
आप लोग जब भी टीचर के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठें, अपनी नोटबुक और पेन चलते रहना चाहिए। एक दूसरा एंगल क्वेश्चन देखते हैं। Fifth, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. मान लो ये वाली कॉर्ड की लंबाई 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो आर्क की लेंथ होगी ये हमको निकालना। सेंटर से इसको मिला दीजिए। रेडियस कितनी होगी? 20। तो ये कौन सा, ये ट्राइंगल क्या होगा? क्लियरली ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल AOB यानी सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का। ये वाला एंगल 60 डिग्री। इज दैट दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? बच्चों ध्यान दें इसके ऊपर। एंगल AOB 60 डिग्री का है, तो इसको हम लोग रेडियन में बदल देते हैं। तो 60 इंटू पाई बाई 180, ये हो गया रेडियन। तो ये हो गया 6 3 यानी पाई बाई 3 रेडियन। अब आपने एक रिलेशन, अभी फिजिक्स की भी क्लासेस चल रही तो वहां पे भी पढ़ा होगा शुरू के चैप्टर में, सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये एंगल जो बात होती है ये रेडियंस में होता है। देयरफॉर पाई बाई 3 इक्वल टू आर्क, मतलब उसको ऐसा कर देंगे, ऐसा लिख दो, लेंथ ऑफ आर्क AB है ना, डिवाइडेड बाई रेडियस यानी r, implies पाई बाई 3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइडेड बाई r मीन्स 20 सेंटीमीटर। ये इधर आएगा, तो लेंथ ऑफ आर्क AB विल बी इक्वल टू 20 पाई बाई, सेंटीमीटर में वैल्यू पूरी निकालना है तो इसकी जो है इसको 22 बाई 7 से मल्टीप्लाई करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 440 अपॉन 21, 440 डिवाइडेड बाई 21, 21 2 जा 22, 42 बचा 2 0, बेस बाद में आता डेसिमल, 21 9 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 बचा 11, 21 5 जा 105 बचा 5, तो ये हो जाएगा 20.95 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। कोई बच्चा उसको राउंड फिगर में 21 सेंटीमीटर अप्रॉक्स लिखेगा तो भी वो सही होगी। तो यहाँ देखें ध्यान से, हमारा उत्तर क्यों सही है। यहाँ से यहाँ तक सीधी लंबाई 20 है, तो जब इसको ऐसे आर्क में मेजर करेंगे ऐसा, 20 से तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा ना, तो ये ऐसा मेजर करने में 20 से ज़्यादा है, तो वो हमारा लगभग 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो इन दिस वे जो है आप इस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो टुडेज PSP is एक्सरसाइज 3.1। इसमें बाकी सारे सवाल
बच्चों आपको कंप्लीट करने हैं और आई एम श्योर इनफ दैट आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस लेसन कंप्लीटली आप इसको कर पाएंगे। 7 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एक पेंडुलम स्विंग करता है, तो स्विंग करेगा तो ऐसी सिचुएशन आएगी, एक बार यहाँ से यहाँ ऐसे जाता है। सपोज ये एक पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये हो, और लेंथ जो है वो 75 सेंटीमीटर। ये जो है, जो घड़ी की टिप घूमती है या पेंडुलम घूमता है, तो ये पेंडुलम मान लो यहाँ ऐसे लटका है, ये इस सर्किल में घूमेगा। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। और बोलता है अगर ये वाली आर्क की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो एंगल बताओ कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 75 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 25, 2/15 यानी 0.15 बन जा 15, बचा 5, 15 3 जा 45, अगेन 5, 3 3 3 3 आते जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.13 रेडियन अप्रॉक्स। इसी प्रकार से आप लोग बाकी के रिमेनिंग पार्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप द लेसन इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। सो बी रेडी टू कंप्लीट exercise 3.1 today, PSP. Next day we will proceed to the main syllabus, that is trigonometric functions. That's all from my side for today. Have a good day.